जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक है व्यूअर्स। आज का बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार सा व्लॉग है हमारा, जो कि मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि आपको जो है एज़ सुन एज़ पॉसिबल अलर्ट किया जाए। उसमें इम्पोर्टेंस ये है इस व्लॉग की कि बाइडन ने जो है वो एक दो दिन पहले जो है एक बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया है, 24 आवर पहले। उसने कहा है कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं न्यूक्लियर, वो मतलब दे आर नॉट इन अ गुड हैंड्स, दे आर नॉट इन अ गुड वे, कि वो जो है वो महफूज नहीं है और ये बिल्कुल भी जो है वो प्रॉपर तरीके में जो है इसको डील नहीं किया जा रहा। अब इनसे बंदा ये पूछे कि भाई आप अफ़गानिस्तान में तो अपना ठिकाना बना नहीं सके, अफ़गानिस्तान से तो आपको जो है वो भगा दिया गया पता नहीं किन वजूहात के ऊपर, आप कहते पाकिस्तान को हैं। तो ये बड़ी अजीबो गरीब एक बात है कि जो हम हर जंग में, हर मामलात में इनके साथ हम रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं डीपली इसका बताना ये चाहूँगा कि जब इनके ऊपर जो है वो 11 सितंबर 2001 को 9/11 वहाँ पे जब हुआ था ये अमेरिका में, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जनरल बुश उस टाइम इनका जो प्रेसिडेंट बुश था, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो कहा था कि आप हमें फौरी तौर पे जो है साथ दें अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। तो उन्होंने जो है अपने, हालांकि उस टाइम हमारा जंग में जाना जो है वो बहुत ज़्यादा, आज तक हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भुगत रहे हैं, कितने हमारे नुकसान हुए, लेकिन उस टाइम जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है उनको अड्डे फराहम किए और प्रॉपर उनको जिसे कहते हैं ना एयर बेस दी कि ठीक है, आपके अगर बिल्कुल आपके साथ आप कहते हैं ज़्यादती हुई है तो ठीक है, आप अपना फॉलो अप इसमें करें। तो वो हुआ ये कि उन्होंने जो है वो अड्डे फराहम कर दिए। तब से लेके अब तक इनकी, हालांकि लड़ाई थी अफ़गानिस्तान की और अमेरिका की, हमारा क्या दुख बनता था कि हम किसी तीसरे की लड़ाई में जो है वो जाएं। जैसे कि इमरान खान कहते थे कि अभी भी कहते हैं कि हमें किसी भी किस्म की जो है, किसी अगर दो कंट्रीज़ लड़ रहे हो तो तीसरे बंदे को मसालियत का शिकार मतलब होना चाहिए। मसालियत मामलात किसी को जो है हल करने में मसालियत बिल्कुल अपनानी चाहिए, लेकिन जिसे कहते हैं ना फरीक नहीं बनना चाहिए कि आप क्यों किसी के हरीफ बनते हैं जब हमारा कोई लेन देन ही नहीं था। उन्होंने अपने मामलात जो है वो अमेरिकन पे किए, उन्होंने उनके साथ किया, हमारा तो कोई तुक नहीं बनता था कि हम जो है अपनी ऐसे ही टांग जो है वो करें। लेकिन उस टाइम मामलात कुछ ऐसे थे, मामलात हालात की जो है वो संगीनी को जो है वो देखते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है इसमें फ़ैसला किया कि नहीं जी, हमें इनका जो है वो साथ देना चाहिए। अब देखें, हम तब से लेके अब तक हज़ारों जाने तकरीबन फ़िगर उसका बनाएं तो कम अज़ कम अगर बने ना तो 70 से 80 हज़ार हमारी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। ठीक है, उनका साथ देने के लिए डेफिनेटली अगर आप किसी मुल्क के हमसाए हैं, आप किसी और दुश्मन ममालिक को वो देंगे। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमेशा दोस्त होता है और दोस्त का दोस्त अगले बंदे का भी दुश्मन होता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। उन्होंने ये कहा कि यार ये हमारे ममालिक हैं, इन्होंने अमेरिका को जो है वो की है, हमारे दुश्मन को ये दोस्त बन गए तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही हुआ। तो उन्होंने जो है आज तक जितने भी हम पे अटैक्स हुए हैं मसाजिद में, जहाँ जहाँ भी हुए हैं, स्कूल्स में, इमाम बारगाहों में, वो उसके साइड इफ़ेक्ट तो हमने भुगते हैं, अमेरिका ने तो नहीं भुगते। अब बजाय जो है वो हमें नो मोर कहने के, ये अभी भी हमें कह रहे हैं कि डू मोर कह के हमारे मुल्क का सत्यानाश जो है वो हो गया। आप खुद बेहतर जानते हैं हमारी मईशत कहाँ चली गई है, हम कहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। आप ये देखें कि 1960 तक हम जो है वो टर्की जैसे ममालिक को, जर्मनी जैसे ममालिक को, जापान जैसे ममालिक को, चाइना जैसे ममालिक को हम खुद जो है वो डेट फराहम करते थे, कर्ज़े देते थे उनको। और आज हमारा ये हाल ये है कि कुछ मुल्कों को छोड़ के बाकी सब की हम कर्ज़ाई, सऊदी अरब का हमने डेट देना है, उसके बाद जो है आप देख लें चाइना का हमने देना है, उसके बाद आप देख लें IMF के हम मकरूज़ हैं, अमेरिका के हम मकरूज़ हैं, चाहे रशिया से जो है वो हमारे कोई मामलात नहीं चल रहे। तो इन जंगों से कभी फ़ायदा नहीं होता, कभी भी फ़ायदा नहीं होता। जो चीज़ टेबल टॉक के ज़रिए हल हो जाती होती है वो कभी भी जो है वो जंगों से या किसी के घर में जो है वो देखें, ये जो अगर हम जो है वो पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो जितने भी बड़े जंगजू आए हैं उन्होंने भी अपनी एक टेबल टॉक के ज़रिए बड़ी जंगें की। जब देखें कोई मामलात हल ना हो फिर मजबूरन जो है आपको अपने जो है वो तलवारें उठानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ जितने भी सॉर्ट आउट हुए हैं मामलात वो टेबल टॉक से ही हुए।
तो ये बड़ा एक अजीब व गरीब बयान, और इस बयान पे इस पूरे पाकिस्तानी कौम को जो है वो शदीद रद्द अमल आया है, और अफसोस का वो इज़हार करते हैं कि बजाय हमारा इस टाइम जो है वो साथ देने के, आपके हर जंग में हमने आपका साथ दिया, हर मामलात में आपका साथ, आपने जब भी आपको अमेरिका को मामलात हल करवाने चाहे, ये तो मैंने आपको 9/11 का मामलात बता दी। उसके बाद जब ट्रंप ने कहा तो हमारी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए इनकी इतनी बड़ी मामलात से जान छुड़ाई। अदरवाइज़ आप इनको तो नहीं वो छोड़ने लगे थे। आप ये देखें कि अफ़गानी जो हैं वो तो नहीं इनको वो ऐसे जाने देते थे, लेकिन इनमें सब मामलात में जो है वो पाकिस्तान ने एक थर्ड मैन और एक सालिस का किरदार अदा करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने अपने सारे मामलात हल करवाए। उनको कहा कि नहीं, जंग कोई मसले का हल नहीं है, आप इनको बिल्कुल सेफली जो है वो एग्ज़िट यहाँ से आप होने दें, ताकि किसी किस्म का ना उस मुल्क का नुकसान हो ना उस मुल्क का नुकसान हो। रिज़ल्ट हमें आज ये मिल रहा है इन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के मामलात को देखते हुए कि आज जो है वो किसी मुल्क को हम पे ट्रस्ट ही कोई नहीं है। जो भी कहता है, जो जिस मुल्क का जो सरबराह चाहता है वो बयान दे देता है। तो जस्ट ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को जो है इस बारे में समझाएं। बस यही रिक्वेस्ट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको अपने मैसेजेस को जो है हमारे को शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू जी। वकार खान एडवोकेट। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट फ्रेश व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।